2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के पार्टियों की बहुत सारे करीब 1 लाख नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया और बहुतेरे ऐसे नेताओं जो विपक्ष के थे उनको पार्टी में शामिल ही नहीं कराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट भी दिया। इस टिकट मिलने से वहां के पुराने कार्यकर्ताओं में क्या नाराजगी होगी, कितनी नाराजगी है, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब बिहार में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो खेला किया जा रहा था उसी खेला से भाजपा को भाजपा के दांव से ही बिहार के एक कार्यकर्ता ने धोबी पछाड़ दिया है। इस पूरी खबर को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्षी दलों से आए हुए नेताओं को रेवड़ी की तरह लोकसभा सीट दिए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। कहीं यह नाराजगी खुल के नहीं आ रही है, लेकिन कहीं कहीं यह नाराजगी खुल के भी आ रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में एक ऐसे लोकसभा सीट पर जहां भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दांव से ही भारतीय जनता पार्टी को धोबी पछाड़ दिया है। दरअसल उस कार्यकर्ता ने बेचारे से स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनने की भूमिका तैयार की है। पूरा मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। यह उसी पटकथा की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जो टिकट दिया बिहार के गोपालगंज में प्रेमनाथ चंचल को वीआईपी ने गोपालगंज से महागठबंधन इंडी अलायंस के तहत अपना प्रत्याशी बनाया और सारा मामला यहीं से शुरू होता है। कौन है प्रेमनाथ चंचल, क्या है इनकी पृष्ठभूमि? यही भारतीय जनता पार्टी को धोबी पछाड़ देने में, कैसे भाजपा के दांव से ही भाजपा को धोबी पछाड़ देने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी, ये आप हम आगे देखें। दरअसल सीट बंटवारे में बिहार के गोपालगंज की सीट एनडीए गठबंधन के घटक दल जदयू के कोटे में, जिसके बाद गोपालगंज से इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी को गोपालगंज, झंझारपुर, मोतिहारी 3 सीट प्राप्त हुआ था, जिसमें गोपालगंज से वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। इसकी उम्मीदवारी से गोपालगंज जिले के साथ साथ बिहार भाजपा में भी हलचल मचा हुआ, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे निष्ठावान होते हैं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निष्ठावान होना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के राजनीतिक विकास में बाधक भी बन सकता है? संभवतः भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं, जो नीति तय करते हैं, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनुशासन में होना और नीति निर्धारकों के विचार के अनुरूप चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने अब समझा है, 2024 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को यह समझ में आ रहा है कि अगर ये उनकी कमजोरी है तो यही उनकी मजबूती भी है, और गोपालगंज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गोपालगंज से प्रेमनाथ चंचल को जो टिकट दिया गया है, इसके पीछे कौन है? दरअसल प्रेमनाथ चंचल गोपालगंज जिले के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, गोपालगंज इंजीनियर सुदामा माझी के पुत्र हैं। सुदामा माझी ने कल बयान दिया। सुदामा माझी आरएसएस से पहले जुड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में जिला महामंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।
और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती होती। लेकिन जब उनके पुत्र को टिकट मिला तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उनके पुत्र के लिए उनको इस्तीफा भी देना हो तो वो मंजूर करते हैं। क्यों? दरअसल इंजीनियर सुदामा माझी ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बलिदान पर नव आगंतुक विपक्ष के नेताओं को केवल सत्ता पाने के लिए टिकट दे सकती है तो फिर उन्हीं का अनुकरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता पाने के लिए अगर किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं, किसी दल में जाते हैं, तो ये भी उसी तरह से गलत नहीं है जैसा कि दूसरे दलों से कार्यकर्ता शामिल कराकर उसके माध्यम से सत्ता पाना अगर भाजपा के दृष्टि में गलत नहीं है, तो कार्यकर्ताओं के लिए भी दूसरे दल से गठबंधन करके दूसरे दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतना और सत्ता पाना गलत नहीं है। और यहीं से भाजपा को अब लगने लगा है कि ये एक नई शुरुआत हुई है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी ने यथाशीघ्र अपने नीतियों में परिवर्तन नहीं लाया तो ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के जिस अनुशासन की बात करती है वो अनुशासन तोड़ने का पाठ भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसा कि भाजपा के कुछ विक्षुब्ध नेताओं का कहना है कि जब आप अन्य दलों को नेताओं को टिकट दे सकते हैं वो अगर गलत नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अन्य दलों में जाएं और वहां से चुनाव लड़े तो ये गलत कैसे है। और इससे भाजपा को भाजपा के दाव से ही धोबी पछाड़ दिया गया बताया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि बिहार में ये पहला मामला नहीं है। बिहार में शिवहर लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में होता था। इस पर सांसद रमा देवी थी। भारतीय जनता पार्टी में उनके द्वारा सीट शेयरिंग में वो जदयू के कोटे में दे दिया गया है और जातीय समीकरण के तहत वैश्य उम्मीदवार रमा देवी वहां से उम्मीदवार हुआ करती थी, लेकिन जदयू कोटे से राजपूत उम्मीदवार लवली आनंद वहां बनी है। तो जातीय समीकरणों का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है, जो भविष्य में संभावित है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी क्षति दे सकती है। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।